हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको एम एस एक्सेल के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ सब कंप्यूटर स्क्रीन पर दे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। इनमें से कौन से चार्ट है जो हम एक्सेल में बना सकते हैं? एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी चार्ट को हम लोग एम एस एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कंट्रोल डी शॉर्टकट की इन एक्सेल। कंट्रोल डी एक्सेल में किसकी शॉर्टकट की होती है? ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की होती है, अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर डायरेक्ट सेल, फिल डाउन इन द सिलेक्शन की, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा फिल डाउन इन द सिलेक्शन। मतलब जब भी आपको एक्सेल में जो भी ऊपर डेटा लिखा है वही डेटा अगर आपको नीचे फिल आउट करना है, सेम डेटा फिल करना है बिना कट कॉपी पेस्ट का यूज़ किए, तो फिल डाउन ऑप्शन का हम यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज। इनमें से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेबल की, फार्मूला की, फील्ड की एंड वेरिएबल्स की। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला होगा। फार्मूला की ज़रूरत हमें होती है कि हमें फार्मूला की ज़रूरत होती है जब भी हमको एक्सेल में कैलकुलेशन करना होता है, तो फार्मूले की मदद से ही हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद के सवाल पर देखेंगे, फॉर्मेटिंग अ सेल इन अ करेंसी यू कैन स्पेसिफाई डेसिमल प्लेस, करेंसी सिंबल, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोथ ऑफ द अबव होगा। फॉर्मेटिंग द सेल इन अ करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, मतलब डेसिमल प्लेसेस भी हमारा करेंसी में आता है फॉर्मेटिंग में, करेंसी वाला सिंबल भी हमारा फॉर्मेटिंग में आता है, इसलिए बोथ ऑफ द अबव दोनों ही आंसर यहाँ पर सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन नहीं है? एडिट हो गया, इग्नोर, इग्नोर ऑल या चेंज। इसका सही आंसर होगा एडिट। अगर आपने एक्सेल नहीं भी पढ़ा है, आपने वर्ड भी पढ़ा है, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा, वहाँ पर जब भी आप स्पेलिंग चेक वाले ऑप्शन पे जाती हैं या F7 की आप प्रेस करते हैं, तो वहाँ पर इग्नोर का ऑप्शन देता है, इग्नोर ऑल का ऑप्शन देता है, एंड चेंज का ऑप्शन देता है, पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, यू कैन ऐड इमेज टू टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम यहाँ पर। तो अगर आप इसका डिजाइन पर स्लाइड शो, इंसर्ट या रिव्यूज, का सही आंसर होगा इंसर्ट। आप अगर एम एस एक्सेल में फोटोज या फिगर लाना चाहते हो तो इंसर्ट टैब पर जाकर वहाँ से आप पिक्चर वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू। इनमें से कौन सा वैल्यू का एग्जाम्पल्स नहीं है? 350 मई 10 2001, 0.57 या सीरियल नंबर 50771। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आगे टेक्स्ट लिखा है, जैसे ही आपने किसी के आगे टेक्स्ट लिख दिया तो वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, वैल्यू का उदाहरण नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका सही आंसर यही लास्ट वाला होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं होता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर एंड फुटर। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप देखेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू के लिए आपको पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे आना रहता है, वहाँ पर आकर ही आप देखेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। नंबर हो गया, करेक्टर हो गया, लेबल्स हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। इसका सही आंसर होगा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इसका सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लेबल वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है? तो करेक्टर हमारा एक वैलिड डेटा टाइप यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे अगर आप यहाँ पर, हाइपर लिंक कैन बी, हाइपर लिंक क्या होता है? टेक्स्ट को यहाँ पर लिंक करता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लिंक करता है, पिक्चर को लिंक करता है, या ऑल ऑफ एबव। इसको सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, सभी को लिंक करता है। यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सेट फॉर्म, व्यू को, फॉर्मेट को, देन टूल्स को, वो एंड डेटा को। इसका सही आंसर होगा डेटा को, कि हम डेटा टैब पर जाकर यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर्स इन, एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट किस साइड आती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड आता है, बाकी तो अपनी अकॉर्डिंग आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड आता है। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ टाइप A1 बराबर B1 इन अ सेल C1, A1 बराबर B1 इन अ सेल C1, इसका ट्रू और फॉल्स आंसर यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देंगे, न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर टैब। न्यू कमेंट ऑप्शन किस टैब के अंदर आपको देखने को मिलता है? तो रिव्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिलहाल। इन अ मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स कैन बी सेट अ डिफॉल्ट वाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका सही आंसर के लिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका सही आंसर 255 होता है। इन अ मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स कैन बी सेट एज अ डिफॉल्ट विथ क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। यहाँ पर 255 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर अ टिपिकल वर्कशीट है नंबर ऑफ अ कॉलम इन एक्सेल 2019। 2019 में एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं तो 16,384 कॉलम्स होते हैं। और रोज अगर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 10,48,576 रोज होती हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल? 1024, 32,767 या सी 256 या डी 65,535। तो इसका सही आंसर होगा 32,767। 32,767 होगा इसका सही आंसर। फिर अगला सवाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यू कैन एक्टिवेट सेल बाई प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग बाई इन एरो की, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव की मदद से आप सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्टेप क्रिएटिंग अ वर्कशीट, सेव वर्कबुक, मॉडिफाई वर्कबुक, एंटर टेक्स्ट एंड डेटा। एंटर टेक्स्ट एंड डेटा यहाँ पर हो सकता है अगर आप 44 वाले पर देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर कॉपी द न्यू वर्कशीट, कि आप न्यू वर्कशीट पर जाकर कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो ये यही आंसर रहता है कि आप न्यू वर्कशीट पर कॉपी कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ वर्कशीट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कॉन्केटिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी डू यूजल। यहाँ पर अगर आप देंगे एपस्ट्रॉफी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है यहाँ पर, फिर हैज़ है, एम्परसेंड है। तो अगर आप यहाँ पर देंगे एम्परसेंड की मदद से हम यहाँ पर 3-4 टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। डेटा कैन बी अरेंज इन अ वर्कबुक शीट टू इजी अंडरस्टैंड एंड मैनर यूजिंग ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल, चेंज इन फॉन्ट, या अगर आप देंगे ऑल ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। फिर आ जाते हैं अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सीट टैब कैन बी कलर्ड, सम पिक्चर कैन बी अपील एज अ बैकग्राउंड ऑफ अ सीट, यू कैन सेट द कॉलम विथ ऑटोमेटिकली फिट द अमाउंट ऑफ अ टेक्स्ट। तो अगर आप इसका सही आंसर पर आएंगे, द विथ ऑफ द रो कैन बी स्पेसिफाई मैनुअली, फिट ऑटोमेटिकली, इसका सही आंसर ये होगा। when the formula bar is activated you can see the edit formula button, the cancel button, the enter button, all of the above होगा। यहाँ पर जब फॉर्मूला बार एक्टिवेट होता है तो आपको एडिट सेल पे मिल जाता है, कैंसिल पे मिल जाता है, एंटर बटन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। When you work with a large worksheet, you may need to size the worksheet to fit on a specified number of pages, add a remove page break, specify only certain print areas, all of the above यहाँ पर होगा। तो इसको सही आंसर ऑल ऑफ। व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू? VLOOKUP फंक्शन क्या करता है? लुक अप टेक्स्ट द कंटेंट, सेलेक्ट वेदर टेक्स्ट इन द सेम इन वन सेल इन द सेम टेक्स्ट, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। मतलब VLOOKUP की मदद से आप जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप वहाँ पर ला सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय आईडी, कोई यूनिक आईडी आपके पास हो तो आप वो डेटा जल्दी से वहाँ से यहाँ स्विच करके ला सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट पर, एक फाइल से दूसरी फाइल पर। एक फाइल पर ही आपको रोल नंबर वाइज डेटा देखना है तो आप इस ऑप्शन की मदद से यहाँ पर ला सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स हम आपको हमारा आज की क्लास, हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।